Smoking causes cancer. Smoking kills. धूम्रपान से कर्क रोग हो सकता है. धूम्रपान मौत का कारण बन सकता है. Drinking is injurious to health. शराब का सेवन सेहत के लिए हानिकारक है. हे, क्या कर रहे हो? देखा क्या? और नहीं तो क्या, देख लिया। दिन अच्छा जाएगा तेरा। अच्छी शुरुआत है रे, तो ऊंचाई तक जाएगा। इसका पिछवाड़ा देखिए, उठने वाले लोग बहुत ही ऊंचाई पर है। तुम्हारा नाम क्या है? अप्पू। होटल का काम पहली बार कर रहे हो? हाँ। कोई बात नहीं, आदत हो जाएगा। साथियों में ठीक यही है। और एक है सुरेश, वो किसी और का आदमी है। तो इतना जल्दी क्यों उड़ गया? नहीं, पहली बार नौकरी पे जा रहा हूँ तो सोचा था मंदिर चले जाऊं।
हाँ वो जरूरी है। नौकरी के पहले दिन भगवान को चढ़ावा चढ़ाना अच्छी बात है। फिर उसके बाद यहाँ के कुछ उसूल हैं। पता है तुम्हें उसके बारे में? नहीं। नहीं पता? वो सब मैं बोल दूंगा। तुम मैनेजर के कौन हो? पुराने रिश्तेदार है। तुम उनका चाचा या मौसी का बेटा तो नहीं हो? नहीं। तो तुम्हें सारी बातें अच्छे तरह से समझाता हूँ। अभी के लिए तुम मंदिर जाके आओ। ये काफी है? हाँ वो बस है। हाँ। मैनेजर के गांव का है। क्या ये मुसीबत होगी? होगा क्या? नहीं। नहीं। सही है। हाँ अभी तेरे को देख के लगता नहीं है कि तू सप्लायर है। वैसे भी नहीं बोलेगा। जो पिल्लाई सर आए थे पता है उन्होंने क्या बोला? क्या बोला है? नहीं सर बुलाए। बेवकूफ साला। हाँ? कौन है रे वो? वो यहाँ कई गवर्नमेंट ऑफिस में लास्ट ग्रेड वाले हैं। सरकारी नौकरी होने के बाद भी पढ़ने आ रहा है? अरे डिग्री हो जाएगा तो प्रमोशन मिलेगा ना। बेवकूफी। हाँ। जिनका दिमाग नहीं है वो ऐसे भी बोलेंगे। मुझे देख के बोल रहा है शायद। अरे तेरे में पढ़ाई नहीं तो कॉमन सेंस है। हाँ मेरा बाप भी ऐसा ही था, बहुत कॉमन सेंस था। हाँ सच में। तुम्हें शक है क्या? भगवान कसम, स्कूल जाके पढ़ाई करेंगे तो इज्जत बिल्कुल नहीं रहेगा बोलते हैं। मेरा बाप भी बोलता था। बहुत दिमाग था उनमें। हाँ। पढ़ाई में नहीं, ये सब काम में होता है। वो भी मेरे बाप ने बोला था। मैं एक बात बोलूंगा तो तू मानेगा क्या? क्या है? आजकल भाई साहब को ग्लैमर थोड़ा ज्यादा हो गया है। हाँ सच में? सच में। जा पढ़ के होशियार बन। होगा, जल्दी होगा। मजाक तो नहीं उड़ाया उसने? अरे देखना, वो आज भी वहीं खड़ा है। कोई शक नहीं, उसका खराब टाइम आ गया तभी तो हमें देख के खड़ा है। देखे तो लगता नहीं वो जल्दी हट जाएगा। कुछ भी नहीं होने वाला, तू बस उसको देख के हंस मत। मैं देखूंगी। वैसे भी वो हमें ही देख रहा है, कैसे पता है? जान के अभी क्या करना है, एक को देखने की तखना कटाई है। वो मेरी गलती नहीं थी। किसी की भी गलती हो और मुसीबत नहीं चाहिए। नहीं चाहिए? नहीं चाहिए। नहीं। क्या हुआ? उसको लेकर श्रीनी रूम पे लेके आ जाओ। ठीक है सर, वो दूसरे ड्रामे है। क्या है रे, डरा दिया? क्या हुआ, जल्दी आ गया, दिखी नहीं क्या? कौन सी लड़की? वो सब मैं समझ गया बेटा, सुबह सुबह तैयार होके जाना। इतना जल्दी कोई पढ़ने के लिए जाता तो नहीं है। अभी तो बात पता चला है। तुझे कुछ समझ में नहीं आया? वो बात तो सही है, मुझे कुछ पता नहीं चला, लेकिन इसके बारे में यहाँ पे एक्सपीरियंस लोग बहुत हैं, उनको ये बात पता चल गया। सच बता रे, सुबह सुबह कहाँ पे जाता है तू? क्या मतलब? सुनो, रूम नंबर 301 का गेस्ट तुम्हारे इंतजार में बहुत देर से बैठा है, तू चल जल्दी। अबे उछलने के लिए क्या गाय है? कौन है रे वो आदमी? तू पागल है? कौन? मैं? यूनिफॉर्म पहन के जा रे। मैं चला जाऊंगा, लेकिन तेरे और मेरी दोस्ती के बीच में तेरी बीमारी मैं नहीं पहचाना। और किससे समझ में आया? वो बताता हूँ, पहले बता ये बात सच है कि नहीं? नहीं। यानी उसका गैस गलत निकला? कौन सा बंदा? किसी और के बारे में ऐसे कुछ भी बोल दो, और जब वो गलत हो गया तो किसी और के सर पे रख देना। तू हरदम ऐसे करता है। तो फिर मैं एक बात बोलूं क्या? तेरा गैस गलत है। आई एम सॉरी। ठीक है, तू आगे से अभी ऐसे सोच सोच के टेंशन मत ले, सुना? वो छोड़, सच है कि नहीं बोल। ऐसे पूछेगा तो जैसे हम सोच रहे हैं आजकल की लड़कियां ऐसे नहीं है रे। वो क्यों रे? ड्रेसिंग और एटीट्यूड में तो एक्स्ट्रा डिसेंट है, पर जब जबान खोलते हैं ना। मैं प्रवीण, काफी दिनों से आपसे मुलाकात करने का कोशिश कर रहा हूँ। हेलो, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। तुम्हारा नाम क्या बोला तूने? प्रवीण। क्या प्रवीण? तुम क्या सोच के मेरे गाड़ी को रोका? मैंने सोचा ऐसे ही बात कर लूंगा आपसे। ऐसे इंट्रोड्यूस करते हैं क्या? ऐसे भी कर सकते हैं ना। भैया आप गाड़ी निकाल के चले जाओ, हम बाद में मिलते हैं। हाँ भैया? भैया? भैया?
भैया भैया, इसमें गाली क्या है रे? कुछ नहीं है क्या? मुझे तो नहीं लगता है। कुछ पता करने के लिए दिमाग में कुछ होना चाहिए। भैया भैया, अरे हाँ? उसका मतलब तेरे को समझ में आया? हाँ, मुझे समझ में आया, तुझे तो समझ में नहीं आया ना अब तक। औरतें इतना नीचे गिर सकते हैं क्या भाई? अरे न्यूज और न्यूज़पेपर में आने वाले आंटियों से तो बेहतर है ये तो बहुत अच्छे हैं। ऐसा क्या? तूने कुछ पढ़ा नहीं क्या? तू क्या ऐसे बकवास कर रहा है? हाँ? इतनी बिजी टाइम में मैं क्या लेके पढ़ूं? हाँ, नहीं तो तू पढ़ लेता। मैं पढ़ रहा हूं या नहीं वो रहने दो। ये औरतें ऐसे करेंगे तो हम जैसे लोग क्या करेंगे? सोचना पड़ेगा। अरे 10 बज गए हैं। हो गया रे। क्या हो गया? 301 में तूने तो सर्व किया था ना? हाँ, सवेरे से वो तेरा इंतजार कर रहा है। शराब के लिए बार नहीं खुला तो मैं कहां से लेके आऊं? हाँ, तू चल। सुन, कौन है 309 में? याकूब भाई साहब। मर्द बन के जन्म ले रहे तो याकूब जैसे होना चाहिए। वो क्यों? कहां कहां से औरतों को लेके आता है, अभी जो लेके आया उसको देखना चाहिए। मस्त पीस है रे। हे भगवान, अगले जन्म में भी कम से कम इसको याकूब साहब की तरह पैदा करे। 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31। रोसी, नहाना कहाँ तक पहुँच गया? अभी आती हूँ। हाँ, जल्दी करो। ठीक है। हाँ? यस, कम इन। क्या थॉमस, तुम क्रिश्चियन हो इसलिए मैं तुम्हें बुलाता हूँ। कुछ मिलेगा तो सोचता हूँ तुम्हें ही मिलेगा। वो तो मुझे मालूम है ना भाई साहब। घंटा बता है, ये देखा है क्या? सुबह 4 बजे से शुरू हुआ है। कुछ अगर कस के पकड़ना है तो ना, 2 मारे बगैर नहीं होता। सुबह सुबह उठ के किसको पकड़ना है सर? हाँ? तू कुछ बोला क्या? कल रात आपने बहुत पिया बोल रहे थे। वो तो कल रात सोने में फिर बहुत देर हो गया। क्या करे, हो जाता है इससे। मुझे तभी लगा क्या आपको कल रात को सोने में थोड़ा लेट हो गया। अरे ये लड़का भी ना, तू इधर उधर बोल के बिगाड़ मत दे। हा? वो तो मैं थोड़ी बोलूंगा। वो कहाँ की है? वो कहाँ की है वो तो नहीं बोलूंगा, और कुछ नहीं। तू जिसे भी आगे देखेगा मुंह खोलेगा। रोसी के बारे में ज्यादा पता चला तो यहाँ आना जाना मुझे पता चलेगा। मेरे बारे में आपने ऐसा सोचा है क्या? हाथ हटा। पता नहीं क्यों ये वेश में जो भी आता है सबको ऐसा ही लगता है। अभी के लिए जाके कुछ जल्दी लेके आ। हाँ? रोसी इधर मत आना तुम, नहाने के बाद वो ऐसे ही निकल के आ जाएगी। वो अच्छा है। हाँ? तू जल्दी जाके लेके आ। अरे वहाँ कहाँ जा रहा है तू? सॉरी सर, मैं ले ले तेरा सर, जल्दी जा। नहाने के बाद वो ऐसे ही आएगी। जाके देखूं क्या बोल के अंदर जाऊं? सोडा चाहिए पूछता हूँ। सोडा नहीं चाहिए। नहीं चाहिए। ऐसे बिजनेस में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। और तो गोवा का उछल कूद बंद करके वो सीधा घर आएगा, उस बात की खुशी है। मैथ्यू ने इसे पहचाना? पहचाना नहीं, पूछा तो। मेरी बहन का बेटा है, यानी मेरा भतीजा। अभी ज्यादा दिन दूर नहीं है, बेटी से इसकी शादी करा देता हूँ और फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी इस पे डाल के मुझे जरा रेस्ट लेना है। मेरे ख्याल से संपत की बात ठीक ही है। अभी बीच टूरिज्म के लिए अच्छा स्कोप है। अभी ये सब सोच के ही डिसाइड किया है। एक छोटे से शराब के दुकान से शुरू किया था, तब से आज तक कभी गलती या धोखा नहीं किया मैंने। उसका एक अच्छा नाम भी है। आज के बाद वो अच्छा काम मेरे दामाद को मिले। नए बंदे हो क्या? हाँ सर। क्या है तुम्हारा नाम? अप्पू। कोई बात नहीं, ऐसी ही आदत होती है। सर आपको और कुछ बताता हूँ थोड़ी देर बाद। ठीक है सर।
अच्छा लड़का है। वो गई रे, वो मुझे छोड़ के चली गई। औरतें ऐसे ही होते हैं भैया, वो आते हैं जाते हैं। अपना याकूब साहब को जरा देखो, कितनी औरतें आती जाती है। आपके जगह पे मैं होता तो आप जिस लड़की को प्यार करते, मैं उसे यही होटल लेके आता था। लार्ज या स्मॉल सर? स्मॉल। स्मॉल। क्या हो रहे याकूब भाई को? 4 बजे हाथ कांपना शुरू हुआ। उसकी हरकतें भी ऐसे ही है, तब तो वैसे ही होगा। चल हट जा, मैं निकलता हूँ। बहुत दर्द हो रहा है। बहुत दर्द हो रहा है। सुन, तू उनसे मिला था क्या? नहीं यार, देखने नहीं दिया, बात करना दूर की बात। इसीलिए कह रहा था मैं, तुझसे कुछ नहीं होने वाला। कैसे भी मेल मिलाप करना था। कहाँ? बाथरूम में। चल भाग। बाथरूम में? बुरा मत मानना सर, माफ कर देना। आई एम सॉरी। पी ले बे। ड्यूटी टाइम पे नहीं पीता हूँ सर। तू पी रे। नहीं सर, नहीं पी रे। थैंक यू सर। अरे तू इतना क्यों सोच रहा है? आपको जो बोला वही मैं सोच रहा हूँ। कुछ करने के लिए आप मदद किए हमको। हाँ, वो मेरी गलती है। अबे टाइम ठीक होना चाहिए। हाँ हाँ, उसके पहले हमको ऊपर उठा लेंगे। जो ढूंढ रहा था वही मिला। तुम तो देखते ही रह जाएगा। हीरोइन लग रहा है। और कुछ नहीं लगा तुम्हें? मुझे वैसे लगा। आप जाके उससे बात करो। उससे? उससे? वो मैनेजर से मिलो ना। चाहिए। आपसे बोलने से फायदा नहीं। जाइए ना। 1 मिनट। कल का वो स्टेटमेंट निकाली थी ना? हाँ, जल्दी निकालो। नहीं। हाँ? और क्या चल रहा है? हाँ, सब कुछ ठीक ठाक हुआ? सब कुछ है, लेकिन फायदा नहीं है। चेक करके बताती हूँ। वो क्यों तू ऐसे बोला? फायदा नहीं है। थैंक यू सर। हाँ, अबे टर्की, इतना साल से देख रहा हूँ तुमको मैं। वो दाल यहाँ नहीं गलेगी, मैं बोलता हूँ। समझ में आया? कुछ समझ में आया। अच्छी तरह समझाता हूँ, लेकिन 4 आदमी को पता चलेगा क्या? नहीं चाहिए। गीता डियर बहुत पतली हो गई है। भाई साहब, जाइए। टाइमिंग अपना खराब है। पागल है। भाई साहब। हाँ, वो देना। हाँ मैडम, क्या हाल चाल? हाँ ठीक हूँ। प्रवीण कैसे हो? हाँ, सब बढ़िया। ये आपका रूम है। रेगुलर रूम है आपका। आइए मैडम। हाँ? हाँ? चाबी। प्रवीण, हाँ? ये रख लो। थैंक यू। प्रवीण थोड़ा मोटा हो गया। हाँ, थोड़ा सा। आप भी थोड़ी मोटी हो गई हो। क्लास जा रहे हैं ना? हाँ। मेरे फ्रेंड्स को मैं हमेशा प्रवीण के बारे में बोलती हूँ। वो सब तुमसे मिलना चाहते हैं। मैं उतना बड़ा आदमी नहीं हूँ मैडम। मैं कभी कभी सोचती हूँ, ऐसा एक भाई अगर मुझे भी होता तो। मैं जरा जाके काम करके आता हूँ। अरे भाई, वो चौथा ग्लास टूट गया, उसको साइड में रख देना। सुन, वो अप्पू ना, वो ठीक नहीं है। अबे हट, बहुत अच्छा लड़का है हाँ वो। हाँ हाँ। कुछ भी पूछूं तो खरीद के देता है वो।
कल रात को एक पाइंट मांगा तो जाके लेके आया वो। हाँ, तुझे कुछ भी चलेगा ना। अरे वो उतना ठीक बंदा नहीं है रे। भाई इसको हर बात पे शक है, ये अच्छा नहीं है। हाँ हाँ, शक करने के लिए बीवी थोड़ी है मेरी। हाँ, 2 लार्ज दे दो। अबे तेरे को वो प्रवीण वहां पे ढूंढ रहा था। तूने कुछ किया क्या भाई? मैं क्या किया? कुछ नहीं किया। मैंने हाँ? सिर्फ उन्हें देखा था। कैसे? नहीं, उनके साथ 304 में एक लड़की साथ में गई थी। अच्छा वो, ओके। वो हीरोइन है क्या? पता नहीं, लेकिन ऐसी लगती है। खाली फोकट उसको क्यों देखने गया भाई? भैया मैं जिंदगी में कभी किसी हीरोइन को नहीं देखा। हाँ, और क्या क्या देखना है तुम्हें? अबे ऐसे टाइम में तुम्हें कंट्रोल में रहना चाहिए, ठीक है? तुम्हें एक क्लास की जरूरत है। आज रात को एक पॉइंट लेके रूम में आ जाओ, ओके? ये सब पीकर जल्दी सोने का इरादा है क्या? और नहीं तो क्या। तो फिर क्यों मुझे यहाँ लाकर बेकार में लिटा हुआ है? अरे वाह, वो तुम्हें समझ में नहीं आया? नहीं तो? तू जाके पहले उसे पी ले, मैं बताता हूँ। तो फिर तुझे नहीं मालूम है ये? मुझे कैसे मालूम होगा? अच्छा, ट्रेसा जब मुझे छोड़ के चले गई तो मेरे दोस्त लोग ने बोला मैं कुछ नहीं कर सकता। क्या? प्यार। तभी तो यहाँ आके लेटने की नौबत आई। मैं कुछ कर सकता हूँ ना ये साबित करने के लिए और कुछ खराब नाम लेने के लिए हफ्ते में एक बार तेरे जैसे किसी को लेके आता हूँ। और नहीं तो क्या, दरवाजे बंद कर यहाँ बैठा है तो खराब का नाम होगा ना। हाँ, तभी तो बोलता हूँ तेरा दिमाग नहीं है। एक बात जितना रहस्य से करेंगे वो उतना ही पब्लिसिटी होता है। कैसा पब्लिसिटी? जो रहस्य बना है ना वो पब्लिसिटी। ठीक है, मुझे भी कुछ चाहिए। एक तो है टाइम पास। कुछ टाइम पास? 1 साल पानी में रहने वाले बत्तख को कहाँ से बीमारी होगी? अरे जरा मैं ये खत्म करके आता हूँ।
तूने Come देखा on यार। कैसे हंस रही है वो? जल्दी जाते हैं। दोनों ठीक है। वो टीचर भी कोई डायलॉग मार रही थी। तेरे वो भी पैसे मेरे लगते को- हैं। जल्दी आओ। ये मेरा दोस्त है। तू कब आया? अबे कितनी देर से वेट कर रहा हूँ। अरे ये साबू है मेरा दोस्त। कौन से क्लास हेलो। में हो सर? डिग्री 50 ईयर। तूने पहचाना क्या? कौन है? इस जगह का सबसे शानदार रबर कारीगर है। भाई, भूल गया क्या? अरे हाँ। भाई और नहीं तो क्या, हम तो बेस्ट बडीज हैं। लोग के साथ पढ़ता है क्या? सुन, पढ़ने के लिए ना उम्र एक प्रॉब्लम नहीं है, सिचुएशन एक प्रॉब्लम है। अगर हमें यहाँ तक पहुँचना है तो पढ़ना ही पड़ेगा। पढ़ने पर हम बहुत दूर पहुंचेंगे क्या? इसमें क्या शक है? तू बोल तुझे क्या चाहिए? मुझे एक बार का ओनर बनना है। उसके लिए कौन सा डिग्री पढ़ना है? हाँ चल निकल। उसके लिए डिग्री नहीं है। ओके, हाँ वेलकम। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। प्रसाद। अपू हमेशा मंदिर जाते हैं क्या? हाँ, गांव में था तो आदत हो गया है। कहाँ थे? ओ मंदिर तक में टाइम कितना हुआ? 10 बज गया। मंदिर जाने के लिए, प्रसाद बांटने के लिए नहीं। तुम्हें इधर पैसा दे के रखे हैं, टाइम टाइम पर इधर काम करने के लिए, समझ गया? हाँ क्या? हाँ, तुम्हारा पिताजी आके रोके मेरा पैर पकड़े इसलिए तुमको इधर रखा। वो एक मुसीबत ना बने। सॉरी सर। तब ठीक है, जाओ, जरा जल्दी चलेगा। इसमें क्या है सर, मंदिर ही तो गया है ना, इसलिए इतना गुस्सा करना क्या? गांव में भी उसका यही प्रॉब्लम था। भक्ति सुबह शाम मंदिर से नहीं हटेगा वो। लड़की वालों से घर से कंप्लेंट मिलने के बाद उसका पिताजी आकर मेरा पैर पकड़ा। उसका एक भक्ति। उससे बच के रहना तुम। क्या अरे हो भाई गया? क्या हो गया? किसका ये सब गलती है? कहाँ देख के अरे गाड़ी रे चला रे, एक ही गाड़ी नहीं बाप रे, चलता है। इसको लग गया बेचारे को। अरे क्या हो ये गया सब यार? कहाँ कहाँ है पता नहीं। रुको, रुको 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 कहाँ भक्ति है? पकड़ो अरे उसको। रुक रुको रुको। भाग गया साला। क्या हुआ था? एक एक्सीडेंट। मैं बहुत स्पीड से आ रही थी, एक बुढ़ा साइकिल में आके आगे गिर गया। लगा क्या? लगा होता तो मैं यहाँ रहती। अब मैं क्या करूं? हॉस्टल चलते हैं। हॉस्टल? चलो हॉस्टल ही चलते हैं। मेरी वजह से सुबह सुबह परेशानी है ना? अरे उसमें क्या है, अगर मैं तुमसे मिला भी नहीं होता फिर भी मैं तेरा मदद करता। ओह तसल्ली हुआ, मुझे लगा था ये दिक्कत होगा। अरे कुछ लोग हैं, एक बार हंस के दिखा दो तो पीछे पड़ जाते हैं, फिर तो किसी ने मदद की तो पूछो ही मत। अरे मैं ऐसा लड़का नहीं हूँ। हाँ वो तो मुझे पता है। और वो गाड़ी? वो स्टेशन से नीतू के पापा बोल देंगे, हमारी गाड़ी वो पहचानते हैं। जैसे भी हो वहाँ से तो बच के निकले। उसके लिए थैंक्स बोलना है तो भैया को ही है ना। आप क्या करते हैं? घर में खाने पीने का रास्ता है? बिजनेस है पर ऐसे ही चल रहा है। सुनिए, हम में से किस पे आपकी आंख है? सुबह सुबह राह देखते हैं ना, मुझे देखने के लिए या किसी और को देखने के लिए? बोलो। हाँ, तुझे ही देख रहा हूं मैं।
कितना हुआ भैया? 30 रुपया। अच्छा, मेरी कजिन है, इसको कल एक टेस्ट है। कजिन? हाँ, सच में। क्या हुआ भैया? अरे बाबा, हे भगवान, पहले मैं और मेरे कजिन ऐसे ही एक टेस्ट लिखने के लिए बाहर गए थे। वो सोच के हंस रहा हूँ। फिर क्या हुआ? क्या बोलूं, टेस्ट लिखने के लिए गए थे लेकिन हाथ में पेन नहीं था। वो कहाँ गया? किसको पता, इसलिए पेन संभाल के। पेन नहीं दिखा। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। तो चलो। एक रूम चाहिए था। मेरी कजिन है, कल एक टेस्ट है यहाँ पे, इसीलिए आए हैं। आप जैसा सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं है। एसी और नॉन एसी? नॉन एसी। एसी? एसी? हाँ, एसी दे दो, बहुत गर्मी है ना। 2400। क्या कह रहे हो, उतना होगा? और टैक्स? इस पे भी टैक्स है? कोई बात नहीं, आजकल सब में टैक्स है। नाम और डिटेल्स लिखिए। हाँ, ये सरकारी बातें भी ना दूसरे शहरों में टेस्ट रख देते हैं और फिर हम लोग को अपने घर से दूर जाना पड़ता है सिर्फ टेस्ट देने के लिए। हाँ, पता नहीं हम अपने ही गांव में कब टेस्ट लिख पाएंगे। हो गया ना? हाँ, इनके साथ जाइए। ओके, प्लीज कम। हाँ, लेके जाओ। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। बैग में नहीं नहीं नहीं, ये मैं देख लूंगा। इस तरफ। कितना मुश्किल हो गया है टेस्ट देना। क्या नाम है तुम्हारा? प्रवीण। किशोर। आइए मैडम। मेरी कजिन है। हाँ, कल एक टेस्ट है यहाँ। वो इसीलिए। आइए आइए आइए, अंदर आइए। सर, ये टीवी का रिमोट और ये एसी का, अगर कुछ चाहिए होगा तो बुला लेना। 999। ओके ओके। ओह, बच गए। किसी को शक तक नहीं हुआ। शक भी नहीं हुआ। तुम क्यों जितने भी लोग दिख रहे हैं सबको टेस्ट के बारे में बोल रहे हैं? फिर क्या नहीं कहता? एक लड़का और लड़की कमरा लेते हैं तो क्या लोग गलत नहीं समझेंगे हमें? ओ, टेस्ट लिखने के लिए आए हैं बोलने से सारे शक चले जाएंगे। ऐसे डरपोक के साथ आने के लिए मुझे बोलना चाहिए। अबे कमीने, आइंदा से बदतमीजी की तो मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगा, समझे कि नहीं? उड़ जा। क्या हुआ रे? कुछ नहीं। क्या हुआ, बोल। बियर कोला तो उनके बदन पे छिड़क गया। उसने तुझे मारा क्या? नहीं भैया, नहीं भैया, छोड़ दीजिए। नहीं भैया, प्लीज भैया, छोड़ना। भैया 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 सुनिए। वो डर के भाग गया। काम हो जाएगा तो उसकी सब गलती कुछ है। ठीक हो जाएगा। क्या हुआ? उसको किसने मारा? अबे ऐसा हरकत करेगा तो मारेगा ही ना। नहा धो के मैं आराम से बैठा था, मेरे ऊपर एक पूरा बियर डाल दिया। कुंजोमन ने मारा उसे, वो उसके हाथ का काम है। 4 और लगा देता उसे, एक बियर भी खोलने नहीं आता उसे। ऐसे लोग को सप्लायर बना देते हो। इसकी ओनर को 4 लगाना चाहिए। क्या बे, क्या घूर रहा है? चल निकल। भैया भैया आइए भैया। भैया अगर कुछ करना चाहते हो तो अभी कर, थोड़ी देर में हम लोग निकल जाएंगे, समझ गए? नहीं भैया, कुछ परेशानी मत करो। इसको 2 नहीं दिया तो फिर मर्द हो के क्या फायदा? भैया, बहुत मुश्किल से मुझे ये नौकरी मिली है। ये नौकरी भी चले जाएगा तो मेरे घर में बहुत दिक्कत होगी भैया। क्या हुआ? फिर क्यों ऐसे देख रहे हो? तुम्हारे चेहरे को देखता हूँ तो देखता ही रह जाता हूँ। कितनी सुंदर हो तुम। तुम्हें फिल्मों में काम करना चाहिए। फिल्मों में आऊंगी तो खराब हो जाऊंगी, सुनना है मैंने। नहीं तो रहने दो। नहीं, मैं एक बात पूछूं? सच में तुम मुझे पसंद करती हो इसलिए मेरे साथ आई हो ना? सच बोलूं तो नहीं। नहीं? तो फिर?
तुमने ये अंगूठी खरीद के दी इसलिए। अरे मैं तुम्हें पसंद करता हूँ इसलिए तो लेके दिया। तुम मुझे उतना पसंद करते हो? क्यों, कोई शक है क्या? तो फिर मुझसे शादी कर लो। हे भगवान। आइए। नमस्ते मैडम। क्या हुआ मैम, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं था? आना पड़ा। इस बार आने की एक खास बात है। क्या है? वो सब है, कल बताती हूँ। अगर मैं ना भी बोलूं तो प्रवीण को पता चल जाएगा। तो फिर आप अभी बोल सकते हो ना, कल तक क्यों रुकना है? नहीं, कल बताती हूँ, वही अच्छा होगा। तो फिर आपका रेगुलर लेके आऊं? नहीं। तो फिर खाना? मैं खा चुकी हूँ, नहीं चाहिए। ठीक है मैडम, गुड नाइट। गुड नाइट। मैं आपके साथ दारू पीता हूं तो दूसरों को जलन हो जाती है। मस्का लगाने में मैं बहुत अच्छा हूं, यही कहते हैं सारे। हाँ, ज्यादा मत सोचो, ले लो। क्यों नहीं सोचूं? वो लोग जो कह रहे हैं वो भी सच है ना? है क्या? क्यों नहीं है क्या? फिर भी जब वो हीरोइन आती है तो आप उसी को भेजते हो, उसका क्या कारण है? मुझे भी मौका दीजिए ना। अरे वो भी उसको ही पूछती है। वो सिर्फ उसको ही क्यों पूछती है? क्या पता, तू पी के खत्म करो। मुझे पता है, मस्का लगाने में मुझसे भी अच्छा है वो। इसीलिए मैं एक बात पूछूं तो सच बताएंगे? सच बोलूंगा। रात को आप उनके रूम में जाते हैं क्या? कौन? मैं नहीं। फिर कौन हो सकता है? कौन? उस कमरे में रात को पता नहीं कौन आता जाता है। कौन? वही तो मैं भी सोच रहा हूं। अगर आप नहीं होंगे तो कौन हो सकता है? तुझसे ये बात किसने बोला? यहाँ बहुतों को पता है सर। हम लोगों ने सोचा कि वो आप होंगे। मैं नहीं, सिर्फ मन में रहता तो क्या प्रॉब्लम है? नहीं, तू कब से ये देखने लगा? वो बहुत टाइम से। हाँ, अब से ध्यान देने की जरूरत नहीं है। वो क्यों? हाँ वैसी है। अभी तुम्हारा ध्यान सब इसमें होना चाहिए। पी लो।
ഇന്ന് പുലർച്ചെയാണ് പ്രശസ്ത മോഡലായ ഗേളിയുടെ മൃതദേഹം ഹോട്ടൽ മുറിയിൽ കാണപ്പെട്ടത്. പോലീസ് പരിശോധന നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പ്രഥമ ദൃഷ്ടിയാൽ ആത്മഹത്യയാണെന്നാണ് നിഗമനത്തിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നത്. सर इन्सिडेंट कुछ ज़्यादा कराएंगे सर അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് പറയാറായിട്ടില്ല. ഞാൻ അന്വേഷിച്ചിട്ട് सर कुछ तो ഓക്കെ അതെ സർ. പേരെന്താണ്? ഗേളി സക്രിയ. ഓ കുഞ്ഞാടാണ് സർ. നമ്മുടെ ആളാണ്. ओके सर. ഈ ഫോണിലേക്ക് അവസാനം लास्ट अंजना बोल के किसी का फोन आया था. सर ये होटल मैनेजर है. ഹായ് हाय സർ. പേര്? नाम ശ്രീനിവാസൻ श्रीनिवास ശ്രീനി. ഇന്നലെ അവർ എത്ര മണിക്ക് ഒരു एक 10 10 10:30 या കാണും 10:30 സർ. हो गया होगा। കൂടാതെ नहीं इल्ले सर, सर मेरे जब को भी कटेगा आती है, वाला। अकेले आती है। വന്നതിന് ശേഷം അവർ പുറത്തു പോകുക വല്ല ആഹാരം खाने के लिए കഴിക്കണം. वगैरह ഇല്ല സർ, नहीं सर റൂമിൽ ഓർഡർ ചെയ്ത് आप കഴിക്കുകയായിരുന്നു. खाइए। ആരാ സർ? सर्व किया था. പ്രവീൺ കുളിപ്പിക്കാം സർ. बताऊं सर? പറയാം. बताता हूँ. हाँ हाँ ശ്രീനി, सर ഈ ഫ്ലോറിൽ ഏതെങ്കിലും में റൂം कोई ഇന്ന് भी ചെക്ക് आज चेकआउट हुआ क्या? ഓ സർ, हाँ सर ദാ ഈ റൂം सुबह ഇന്ന് ही വെളുപ്പിന് चेकआउट ചെക്കൗട്ട് हुआ ചെയ്തു. था सर। ആരായിരുന്നു कौन അവര്? थे वो? രണ്ട് കുട്ടികളായിരുന്നു बच्चे സർ. हैं सर ആൺകുട്ടികളാ? 2 लड़के. അല്ല സർ, नहीं ഒരാണും एक ഒരു लड़का और പെണ്ണും. एक लड़की हाँ ഒരു गड़बड़ കോപ്പക്കാരല്ല नहीं था സർ. सर वो ടെസ്റ്റ് टेस्ट എഴുതാൻ लिखने के लिए വന്നായിരുന്നു. आए क्या थे कहा? ടെസ്റ്റ് टेस्ट എഴുതാൻ. लिखने ടെസ്റ്റ്. टेस्ट. हाँ സർ सर സർ सर യെസ്. यस. എം ഡി यहाँ पे आए വന്നിട്ടുണ്ട്. हैं, सर ഞാനൊന്ന് ले जाके കൂട്ടിട്ട് बुला के ला വരാം. दूं? ആ हाँ सर टेस्ट लिख रहे थे. पहले जैसे नहीं आजकल की बात है. आज की जनरेशन ऐसे ही है. सब कुछ टेस्ट करके ही लेते हैं. सर क्या बात है, एक रात में 3 टेस्ट. अच्छा सुनो, हाँ? तुम्हारी शादी हो गई? नहीं सर. हाँ तो उसका एड्रेस और फोन नंबर रजिस्टर में होगा, जरा ढूंढ के निकालो, तुम्हारा ही फायदा होगा. सर चलो. आइए आ रूम में है हाँ तुम पहुंच गए. नंदन, सर. अगर रिश्तेदार कोई आए तो बॉडी पोस्टमार्टम के लिए हाँ. भेज दो, मैं यहीं पर रहूंगा. सर श्रीनी, सर उस रूम सर्विस वाले का नाम क्या बताया तुमने? प्रवीण. प्रवीण, उससे एक बार मिलना है. ठीक है सिर्फ सर वही नहीं, रूम सर्विस के सारे लोगों से. बुलाता हूँ आप सर। आकर के बैठ जाइए. चलिए. आइए. आत्महत्या के कारण के बारे में आज तक कुछ भी नहीं पता चला है. वो अपने फिल्म मनोहरी नाम के फिल्म के शूटिंग के लिए यहाँ पर आई हुई थी. तुम्हारा घर कहाँ है? आलपुरा में कुटनाड़ के पास.
इतना थका हुआ क्यों है? कल रात को बहुत पी थी क्या? हाँ? नहीं, कल नहीं पिया था। कैसा ये? मेरे एम्प्लॉयज को नहीं पीने का रूल नहीं है, लेकिन ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये मरी हुई लड़की और तुम्हारे बीच में क्या था? वो तुम्हें अच्छा टिप देती थी ना? हाँ सर। कल भी मिला होगा अच्छे से? नहीं सर, कल उनका मूड उतना ठीक नहीं था सर। जाओ। ओए थॉमस, रोज से भी थोड़ा ज्यादा ही सो रहा है। सर दुख रहा है। यहां की बातें तुम्हें पता लगी कि नहीं? रमेश आके बोला अगर मैं देख लूं तो 2-3 दिन मुझे नींद नहीं आएगी। क्या हुआ रे उन्हें? तुझे ही पता होगा ना। मेरे को? हाँ, तुझे ही पता होगा कल रात को वहां क्या हुआ था। अरे वाह, मुझे कैसे पता वहां पे क्या हुआ? तुझे पता है। देख, यहाँ पे बकवास करके हंगामा मत मचा, मुझे कुछ नहीं मालूम। तुझे पता है थॉमस, तो फिर कल रात को डर के क्यों भाग रहा था तू? डर के? मैं? किस लिए? वो तू बताएगा। कल रात को कहां गया था तू? भाग क्यों रहा था? तू पुलिस वालों की तरह क्यों क्वेश्चन कर रहा है? बकवास बंद कर। मैं किधर भी नहीं गया, कुछ देखा भी नहीं। हाँ, मान लिया कि तुम्हें कुछ नहीं पता। पुलिस वालों को भी यही बोलना। पुलिस वाले? वो क्यों मुझसे पूछेंगे? पूछेंगे। मेरे से जो पूछा उसका सही जवाब दिया मैंने, पर एक चीज नहीं बोला कि कल रात को मैंने तुम्हें वहां देखा। जाके बोल रहे, देखते कि वो क्या करते हैं। इसमें पता करने की कुछ नहीं है। जब मैं बोलूंगा तो उठा लेंगे तुम्हें। हाँ, तू बोलेगा और वो मेरे को लेके जाएंगे। चल भाग। हाँ, तो तू ही पछताएगा। अभी सुन जरा भाई, उधर क्या हुआ जानकर तुझे क्या करना है? तो तुझे पता है। हाँ मालूम है। कौन था वो? मैंने देखा नहीं। अगर मैं जानने के लिए रुकता तो मैं फंस जाता। जो भी है, तू थोड़ा सोच के देख। मुझे नहीं सोचना, मेरे को सोचने के लिए बिल्कुल टाइम ही नहीं है, इसके लिए मैं सोच नहीं रहा। कितने दिन से कर रहा है तू ये काम? क्या शुरू करके? देखने वाला काम। कुछ दिन हो गए। थोड़े दिन माने? पिछले महीने। पिछले महीने से? हाँ, उससे पहले। उसके भी पहले से? 1-1.5 साल हो गया रहेगा। अच्छा हुआ। एक बार सिर्फ ऐसे ही मजाक में शुरू किया, जाते जाते वो वक्त होता है तो वाइब्रेशन सा अनजाने में उठ के चला जाता हूं। कहीं जाके नहीं देखो तो रात को नींद नहीं आता। हरामखोर। अगर तेरी बात सच है ना, तो बाहर से कोई नहीं आया होगा। अंदर से हो या बाहर से हो, हमारा सेवा कोई नहीं जानता और जानेगा भी नहीं। चाहिए, जानना चाहिए। एक मासूम लड़की का गला घोट के उसको लटका के आत्महत्या कराने वाले का पहचान करना है हमें। मुझे नहीं जानना। तो मुझे पता करना है। अगर तेरे जगह मैं होता अब तक सबको बता देता मैं ये चीज। मुझे नहीं जानना। तू नहीं बोलेगा, उसके लिए थोड़ा दम चाहिए। ऐसा है तो इसके लिए मैं कह रहा हूँ कि नहीं बोलूंगा। मेरे बोलने के बाद अगर उन लोग को पकड़ लिया ना तो उन लोग मेरे को मार डालेंगे, वरना पुलिस मारेगी। मैंने ना ही कुछ देखा है ना ही कुछ बोला है। अगर वो सब मैंने देखा तो? क्या देखा? मैनेजर के हाथ का खाना जरूरी है क्या? अबे तू पागल हो गया है? पुलिस वाले के हाथ से मार खाएगा ना तो ठीक हो जाएगा। बकवास करता है। अब मैंने सोच लिया, लेकिन क्या देखा पूछा तो? सब कुछ बोलने के लिए अगर तू तैयार है तो तेरे साथ मैं हूँ। तू चल, आजा।
पुलिस वाले। गाड़ी उस तरफ रखो, उस तरफ रखो। हाँ, रख देता हूँ। यहाँ मत रखना। चल चल आजा, जल्दी आ बे। हाँ, चल चल। रुक मैं आ रहा हूँ। ये केस के बारे में बहुत कुछ बोला था सर। डीवाईएसपी सर से मिलना है। क्यों मिलना है? थोड़ा पर्सनल है। वेट करो। ये बेबी कुटी यहाँ की रेगुलर कस्टमर है क्या? नहीं सर, महीने में 1-2 दिन। उस दिन रात को वहाँ पर कुछ किया क्या उन्होंने? नहीं सर, उनके वजह से आज तक कुछ गड़बड़ नहीं हुआ है। लेकिन उस दिन कुछ हुआ था बेबी कुटी और आपके स्टाफ के बीच में। नहीं सर, ऐसे कुछ नहीं हुआ है। ऐसे मत बोलो, सोच के बताओ। अरे ऊपर पुलिस वाले आए हैं। क्यों? कुछ गड़बड़ है लग रहा है। लेकिन तू क्यों डर रहा है भाई? चल चल अपना काम देख चल। पुलिस वाले। अरे तुझे कुछ पता नहीं लगा क्या? क्या पता चला? अरे नहीं तो उसके हाथों से कुछ गलती नहीं ना हुआ है? किसके हाथों? ओ प्रवीण, वो उसके साथ ज्यादा ही चिपक रहा था। वो क्या चिपक रहा था? अरे मैं बोल रहा तो। आप क्या बोल रहे हैं मेरे को समझ में आ रहा है। चलो डालो उसमें। मेरा वो शक है, उसको पता नहीं चलना चाहिए। अरे ड्रिंक डाल दो ना यार। यहाँ का कैमरा काम नहीं कर रहा है क्या? कुछ दिनों से सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम है। उस दिन आप यहाँ पे नहीं थे? नहीं था, 10 बजे को अपने रूम चला गया मैं। आपका रूम कहाँ है? फर्स्ट फ्लोर पे है। रात को पिया था क्या? हाँ सर। शराब कहाँ से ले आए? बाहर से। कौन? इधर का एक स्टाफ है। उसका नाम क्या है? वेनु। पीने के लिए वो भी साथ में था? नहीं सर। पता चला कि वो था। वो पी के चला गया। चलो साथ में आओ। हाँ, सुबह उसको साथ में लेकर सीए से मिलना है। क्या है सर, कुछ गड़बड़ है क्या? क्या गड़बड़? मरे या मार डाले उसके लिए फॉर्मेलिटीज होता है। हाँ। और फिर मैं ये सारे फाइल लेके जा रहा हूँ, कुछ चाहिए तो ऑफिस से ले लेना। अच्छा सर। देर हो गई क्या? नहीं नहीं। कितना मुश्किल है पता है लोगों से बाहर निकलना। बोलना क्यों बुलाया? हे, बात तो बोलो, क्या है? नहीं कुछ नहीं, ऐसे ही बात कर सकता हूँ ना। कोई बात नहीं, कोई देख लिया तो वही काफी है। मैं घर आके पूछ लूं? क्यों? मैं तुमसे शादी करूं या नहीं? कौन तुम्हारे होटल में मरा? वो कोई मॉडल है। जानते हो उसे? जानता हूँ। क्यों वो मरी? वो मुझे क्या पता है। वो रात की गंगा किसके साथ सोती है? नानी के साथ। क्यों? मैं आके बुलाऊं तो रात में आ जाएगी? क्यों? कुछ नहीं, किसी से डरे बगैर कुछ देर बात कर सकते हैं। नहीं, ऐसे बोलोगे तो मैं बात करने भी नहीं आऊंगी। नहीं नहीं, रहने दे, हम यही खड़े होके बात कर सकते हैं। नहीं, मेरे बात सुनो ना, मुझे भरोसा करो। मैं जो
एक ऑनर के हैसियत से मैं कभी किसी एम्प्लॉय से मिलता नहीं हूँ। दूसरे जगहों से ज्यादा मैं अपने एम्प्लॉय को अच्छा सैलरी देता हूँ और अच्छे से रहने के लिए भी देता हूँ। फिर भी इस होटल में हुए हादसे को मुझे बिना बताए सीधा पुलिस को बोलना ये जायज है? सही है क्या? है? सच बोल रहा हूँ सर। एसपी सर से मिलने में अकेले ही गया था। ओ, यहाँ जो आतिया हुई तुमको डाउट है बोला क्या? हाँ सर। तुम्हें ऐसा क्यों लगा? वो जब भी यहाँ आती थी उनके रूम में कोई सीक्रेटली आके जाता था। बकवास है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तू बकवास मत कर। हाँ रुको श्रीनी, ये सब तुम इतने पक्के से कैसे बोल सकते हो? मैं ही उनका हेल्प कर रहा था सर। मैं ही नहीं सर, यहाँ के सब रूम बॉयज को पता था कि उनके रूम में कोई आता था। सुनो। रुको बस, इस केस के पीछे भागने का कोई मकसद नहीं है, उनके घर वालों ने बोला, इसलिए बिना कोई दिक्कत के हट गया। अब तुम उसे खोलने की कोशिश मत करो, समझ गया? तुम्हें पढ़ने के लिए कोई पैसों की कमी है तो श्रीनी से पूछ लो। वो पैसा मुझे नहीं चाहिए सर। चल। कहीं जैसा उन लोगों ने बोला, जैसे अंदर घुस के कोई मारा तो नहीं? उसको ऐसा लग रहा है सर। आप मैं चुप हो गए, नहीं तो 2 दे देता वो लोग को। नहीं, अब तक जो हुआ सो हुआ। अब उस पे पूछताछ करोगे तो गड़बड़ हो सकता है। फिर भी उन पे हमेशा नजर रखना। ठीक है सर। नीचे करना। तू ये सब काट के क्यों ले रहा है? जरूरत है। क्या जरूरत? वो तुझे नहीं बताऊंगा। तो तू ये छोड़ेगा नहीं? नहीं। वो ओनर एक अच्छा आदमी है, इसके लिए हम लोग सब यहीं पे हैं। वो काट फूट कर खेल रहा है। मुझे लगा कि सुबह ही बोरिया बिस्तर लेके जाना पड़ेगा। अगर मैं काम से भी निकल गया ना, इससे मैं पीछे नहीं हटूंगा। पीछे मत हट, जो मिल रहा है ले ले। सुन, अगर इस केस के पीछे हम जाएंगे तभी तो पंगा है ना। अगर हमारे जगह उनके घर वाले गए तो? उसमें उनके घर वाले को इंटरेस्ट नहीं है। ओहो, खुद की बेटी मारी गई और उसके ऊपर कोई इन्वेस्टिगेशन भी नहीं चाहिए, तो ऐसे घर वालों से जरूर मिलना पड़ेगा। तू जाके देख। ऐसा बाप तुम पहले कभी नहीं देखा होगा और देखने भी नहीं वाले। ऐसी ही एक माता का भी परिचय कराता हूं, लेकिन छोटे से 2 बच्चों का हाथ में देकर वो पहले ही चले गई। जो भी हो, जब बच्चे गलती करते हैं क्षमा तो माँ बाप ही करते हैं ना। शिक्षा का अधिकार ना देने वाले को क्या अधिकार देंगे? बहुत पहले 4 आना चोरी करने के जुर्म पे मुझे बांधकर बहुत मारा था मेरे पिताजी ने, और शाम को मिठाई देकर मुझे सुलाया भी है उन्होंने। वो भी एक वक्त था। आजकल तो अपने ही बच्चों को माँ बाप अगर हाथ भी लगा ले तो पता चल जाएगा। नर्सिंग पढ़ने के लिए बेंगलोर भेजा था मेरी बेटी को। उसका रास्ता बिल्कुल गलत है ये जानकर उसे वापस लाकर इसी घर में बांध के रखा था मैंने। हाँ, उसके बाद भी क्या हुआ, मुझे कोर्ट के चक्कर भी काटने पड़े ना। बालिग हुए बच्चे अपने मनमर्जी जी सकते हैं, बड़ी हो चुकी है वो, उनकी स्वतंत्रता पर आवाज नहीं उठा सकते। क्या करें, मेरी बेटी अभी तारे बायने में स्वतंत्र है। वो चाहती भी वही थी, मरी हो या मारा हो, किसी के लिए मैं नहीं हूं। उसके बारे में सोचकर और रोना नहीं पड़ेगा हमें। बेटा है, +2 में पढ़ रहा था। उसके दोस्त उसकी दीदी के बारे में पूछ रहे तो पढ़ाई छोड़ दी। अब मेरे साथ है। अगर मैं गया तो चर्च में कोई ना कोई चाहिए ना। तुम्हारा नाम क्या है? साइमन। तो अंदर चल रहे। हाँ। हमारी यात्रा में बाहर से देखने वालों को पाप धोने वाले हम सिर्फ 2 ही हैं यहाँ पर अभी, बस, और नहीं सह सकते हम लोग। अब किसी चीज के लिए मैं नहीं हूं। फिर भी सच्चाई जानने के बाद? कैसा सच? अब कुछ मत कहो, तुम लोग निकलो।
भैया एक बात बोलना था। पिताजी ने बोला वो सच है। दीदी अपने प्यार के लिए सब की है भैया। किसका? ये इसमें है। एक बार दीदी के बैग से ये मिला है भैया। ज्यादा और मैं कुछ नहीं जानता हूँ। सिचुएशन के हिसाब से पुलिस किसी पे भी शक कर सकती है। उदाहरण के लिए मारकर उससे बचने के लिए पुलिस के पास आकर झूठी कहानी बनाई है तुमने, ऐसा भी कह सकते हैं। हाँ, ये फोटो तुमने कहां से मिली? हम उनके घर पे गए थे। क्यों? उनको बताने के लिए कि बेटी का आत्महत्या नहीं था, मर्डर था। पर वहां से कोई कंप्लेन करने के लिए नहीं आएगा सर। तो फिर तुम एक काम करो, 4-5 लोगों से मिलकर सीधा रास्ते पे आ जाओ। थोड़ा पिकेटिंग लाठीचार्ज होगा तो थोड़ा मजा भी आएगा। इंक्वायरी के लिए ऊपर से ऑर्डर भी आएगा। क्या कहते हो? नहीं सर, क्राउड बुलाने का और स्ट्राइक करने का काम मैं नहीं कर सकता सर। जो चीज मैंने देखा था वो साबित होने का बहुत इच्छा है मुझे। देखा? ये कैसे कह सकते हो? किसी और की निजी जिंदगी में तुम छुप कर देख रहे थे, ये कह सकते हो कोर्ट में? नहीं। गलत रास्ता हो तो भी तुमने जो भी देखा वो तुमने आके पुलिस को बताया, ऐसा तुम कह सकते हो। और फिर वही तुम्हारा रोल खत्म होता है। आगे की बात जांच करने के लिए तनख्वाह और यूनिफॉर्म देकर हमें यहां बिठाया है। अभी के लिए उसकी तुम टेंशन मत लो। सर मेरे बोलने का जो लड़की मरी उसके घर वालों को जितना दुख नहीं वो तुमको क्यों है? हाँ चलो। ओके लेट्स गो। चल चल। फोन आ रहा है। हाँ एक सेकंड। हेलो। हाँ मैं आप दोनों से मिलना चाहता हूं, बहुत अर्जेंट है। तू क्या सोच रही है वो फोटो के बारे में? क्यों, सोचने में क्या है? मैं मना नहीं कर रही, लेकिन बोला किसने वो सोच? उसने मुझे क्या क्या बोला सुना ना। वो सिर्फ सप्लायर है, कुछ तो मकसद के साथ उसने हमें फॉलो किया था, वो लग रहा है मुझे। क्या मकसद? ऐसा कुछ है तो वो हमारे होटल में सप्लायर है बोलने की क्या जरूरत है? अच्छे खासे चोर ऐसे ही हैं। वो चोर नहीं है। ओह ऐसे डिसाइड कर लिया? वो जो कह रहे हो वो भी ठीक ही है। मुझे याद है बहुत बार गर्ली ने संपत को फोन किया है। तो फिर तू उनको फोन करके पूछ लेना। क्या है? गर्ली को जानते हैं या नहीं? तू तो एकदम बेवकूफ है यार। वो अगर उसको जानते भी है तो मुझे बोलेंगे, वो भी ऐसे हालत में। फिर क्या करें? तू कल उसको बुलाई है क्या? किसको? वो प्रवीण को। क्यों? मैं क्यों सप्लायर से मिलूं? तू जानती है ना मुझे, मैं वो चैप्टर क्लोज कर चुकी हूँ।
अबे उठ जा उठ जा। अरे मुंह खोल के बोलना। अबे ओनर का दामाद आ रहा है, उठ जा। हाँ? वो ऊपर आ रहे, उठ रहे उठ। उसके आने के पहले उठ के जा रहे प्लीज। प्रवीण, सिनी सर तुमको आने के लिए बोला है। अब भाई मेरा नाम मत बोल देना। सर। प्रवीण है ना? हाँ सर। क्या तुमने मुझे पहचाना? हाँ। तो इस कमरे को भी पहचानते होगे। यहां पे एक आत्महत्या होता है। नहीं नहीं नहीं, मर्डर कैसे बोलोगे तुम? तुम उसके बहुत अच्छे दोस्त हो, है ना? इसीलिए उसकी कातिल को कानून के सामने ले आने के लिए तुम बहुत कोशिश कर रहे हो। इसके आगे कोशिश करने की कोई जरूरत नहीं है। तुझे मैं बता दूंगा उसका कत्ल किसने किया और क्यों किया। आगे से तुम उसके पीछे नहीं जाओगे। कॉल किया था उसने मुझे, जो फोटोज तुमने दिखाए थे उसकी सच्चाई जानने के लिए। उससे ज्यादा कुछ मैंने उसको दिखाया था। आगे से उससे मिलने की कोशिश नहीं करोगे तुम। ये एक ऑर्डर नहीं है, एक रिक्वेस्ट है। एक ड्रिंक लोगे? नहीं सर। ले लो। आज के दिन इस चार दीवार में सब खत्म कर दो। कल इन सब चीजों का ओनर मैं हूं और उसका लाभ तुम्हें भी हो सकता है। अच्छा, मुझे पता था कि तू ही ये ढूंढ निकालेगा। मैं एक पेटी निकालने के लिए। तू यहां पर आया तभी मुझे लगा इसके ऊपर चढ़ने के लिए होगा। जब वक्त खराब हो तो कुछ लोगों को ऐसा लगता है। तूने यहां पर कुछ नहीं देखा, क्यों? नहीं। क्या नहीं? मैं यहाँ पे कुछ नहीं देखा। भाई मैं एक बात बोलूंगा तो सुनेगा? हाँ। उसका बात मानेंगे तो हम खुशी से रह सकते हैं। मुझे कोई मारने पीटने नहीं वाला यार। फिर तो ठीक है। छाती फैला के जब वो लोग आए मुझे लगा कुछ जरूर होगा। फिर भी डिसेंट आदमी है वो। हाँ, एक लड़की को मार के लटकाया, वो अच्छा आदमी है ना? वो तो सिचुएशन के हिसाब से किया ना, बोला ना। जो भी वो सोच रहा है वो नहीं होगा। इसका क्या बीमारी है? कौन है रे? वो सप्लायर। एक बार उठा ले। क्यों? संपत वहां जाकर कुछ गड़बड़ तो नहीं किया? और नहीं तो करेगा ना। क्या क्या बोला उसने? कान के नीचे बजाने का बोलूंगी मैं। ऐसा एक फोटो देखो तो उसने आकर मेरे से बोलने में क्या गलती की? देख, दोबारा फोन कर रहा है पागल। ए उठा ना वेणी, नहीं तो इधर दे, मैं बात करती हूँ। बात क्या है पता चलेगा ना।
हाँ उतरो 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 उतरो, हाँ जिसको उतरना उतरो, जल्दी जल्दी उतरो उतरो उतरो, हाँ उतरो उतरो उतरो, हाँ। तू कहाँ जा रहा है? मैं घर जा रहा हूँ, मुझे काम से बाहर कर दिया। क्यों, क्या हुआ? मैं जा रहा हूँ, बाय। हाँ हाँ चल चल चल, चलो 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 चलो, जल्दी 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 चलो 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 चलो, हाँ राइट, चलो चलो। हेलो, गुड मॉर्निंग। वेनु, कब? फोन लगा दीजिए, मैं दोबारा बुलाता हूं। छोड़ दे मुझे। बोल बे, इसी जेवरात के लिए ही ना तूने उसे मार डाला? मैंने किसी को नहीं मारा, मैंने कोई गलती नहीं की। सर इसे और मारो क्या सर? मुझे 5 मिनट दे देना, जो भी हुआ ये बोल देना। प्लीज सर। क्यों भाई वेणुगोपाल अपनी हालत खराब करवा रहा है? देखा इसे, सांड की तरह खड़ा है ये। चोरी के माल के साथ पकड़े गए हो बेटा, तू तो गया। जो हुआ सच सच बता दे, नहीं तो ये तुझे नोच डालेगा, ये सोच ले। अब बोल, उस दिन क्या हुआ? ये जेवरात कैसे तेरे पास पहुंचा? बोल बे। श्रीनी सर ने। श्रीनी सर यानी मैनेजर ने? हाँ। कब दिया? जिस दिन वो मरी उस दिन रात को। हाँ, कहां पे? वो उस रात को मैं श्रीनी सर के कमरे में था, बहुत पी लिया था इसीलिए मैं वहीं पर सो गया। तू मुझे देखा नहीं, तुमको कुछ नहीं मालूम। वेनु ने जो बोला सही बोला सर, उसे उठा लूं? किसे? वो होटल मैनेजर को। बकवास मत कर। उस होटल में ऐसा हादसा हुआ तो सबसे पहले उस पर शक करेंगे। नहीं, मुझे नहीं लगता कि उसने किया है। तो फिर शक की कोई गुंजाइश नहीं, यही होगा। माल मिला ना सर? माल नहीं, मुझसे कुछ मत बुलवाना तुम। सॉरी बकवास सर। करता है। तो फिर इंक्वायरी करते हैं सर। उससे पहले उस बेबी कुट्टी को पकड़ो। ओके सर। हाँ। ओह, आराम से आराम से, धीरे धीरे। वो आदमी इतना छोटा है भी, इतना बड़ा काम दिलाएगा नहीं मालूम। कल रात को सोई क्या? बिल्कुल नहीं सोया, बहुत मुश्किल। क्यों सो नहीं पाए? भाई साहब। ये क्या हुआ भाई साहब? ये एक छोटा सा एक्सीडेंट था। अरे क्या हुआ? कुछ दिन हो गए। कुछ दिन हो गया। कुछ दिन यानी वो बार के झगड़े के दिन, राइट? कौन से बार का? अरे वाह, इतना जल्दी भूल गए। उस दिन जब झगड़ा हुआ तो बाजू के रूम में मैं ही था। हाँ, उस दिन हम मिले भी थे। आपको कोई गलत फहमी हुई है। आप ही है ना बेबी कुटी सर? वो तो ठीक है, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। पहचाना नहीं ना? मैं नंदन, सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस। मुझे कुछ बातें पता करनी थी। चिल्लाना मत, चलो मेरे साथ। चलिए।
पिछले 18 तारीख की रात को तुम कुछ लोग मिलकर होटल में रूम लेके दारू पी रहे थे। उधर एक छोटा सा मसला हुआ, वहां के एक एम्प्लॉय को आपने मारा। ये बात सच है? सच है सर। कौन थे आपके साथ? दोस्त है सर। कितने बजे तक आप थे होटल में? उस दिन रात को 10 साढ़े 10 बजे तक थे। उस रात को वहां पे एक मर्डर हुआ था, आपको पता चला होगा। पता चला सर। कैसे? न्यूज़पेपर में पढ़ा था सर। किसी भी न्यूज़पेपर ने ये नहीं कहा कि वो एक मर्डर है। देन हाउ? नहीं, सुसाइड करना तो मैंने भी पढ़ा था। उस रात को होटल से सबसे आखिर में आप निकले थे। उस वक्त अनयूजुअल सा आपने कुछ देखा वहां पर, क्या कहते हैं? नहीं सर। मिस्टर बेबी कुट्टी सर। जरूरत हो तो बुलाएंगे, सिर्फ आप ही को नहीं, आपके दोस्तों को भी। सर। हाथ में क्या हुआ? एक एक्सीडेंट हुआ था सर। देखकर एक्सीडेंट तो नहीं लग रहा मुझे। किसी ने सही से दिया होगा ना? है। कहां पर? कैसे? अबे एक चिकन का पैर भी खरीद ले। एक चिकन का पैर और 4 परोठा पार्सल। अबे कुत्ते, तुझे मैं आज यकीन से कह सकते हो कि वही था? हाँ सर, वही है सर। देंगे तो सूद समेत वापस मिलेगा ना, लेकिन मिला सूद थोड़ा ज्यादा मिला सर। रुको 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 रुको। क्या हुआ? कुछ गलत हुआ क्या? मुश्किल है क्या? नहीं, लेकिन नहीं है? अभी तो सब कुछ गड़बड़ है। क्या जगह है? कहीं चैन से पी सकते, वो भी नहीं। अब ये भी नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे? गाड़ी निकालो। श्रीदेवी। यस सर। उनको इस तरफ बिठा दे। अंदर आ रे। बैठो। तुम लोगों ने मिलके ये सब किया है ना? ओए पागलों की तरह बात मत कर। बोलूंगा मैं। मुझे पता है कि कल रात को वहां क्या क्या हुआ। तुम लोगों को तो मैं बताता हूं। मैंने देखा था मैनेजर उस कमरे से बाहर निकलते हुए। अबे उसने उसको नहीं मारा। सफेद रंग का कोई है। गोरे रंग का? इसकी बातें सुनकर कहीं ये तो नहीं है? कल दोपहर से वो छुट्टी पर है सर। गायब हो गया ना? पता नहीं सर। हाँ,
वही तो हमारी प्रॉब्लम है, हमको कुछ पता नहीं रहता ना। देखिए विटनेस जो है वो कुछ अजीब से होते हैं, जल्दी फिसल जाते हैं। वो कहाँ पे भी जा सकते हैं, हम ढूंढ रहे हैं सर। वो एक ही जगह जा सकता है, गोवा।
क्या बे? मुझे एक शक है, वो डीएसपी ये हाल में है शायद। कौन सा डीवाईएसपी? तुझे ऐसे लगा होगा। नहीं, वो है वो। मैं तभी बोला था इसके पीछे वो जरूर आएगा। अगर ऐसा है तो सिर्फ मेरे पीछे नहीं आया वो, तब मेरे पीछे आया। एक्सक्यूज मी। अरे वाह, पार्टी चल रही है यहाँ पे तो। हाँ, ड्यूटी पे है ना? हाँ हाँ सर। क्या? नहीं, ड्यूटी तो हो गया सर। कौन? हम लोग। हाँ, हम लोग? हाँ हाँ, अच्छा। हम लोग केरला पुलिस की यूनिफॉर्म जो पहनते हैं टीका लगाने के लिए नहीं है, समझे? हमारे एरिया में घुसकर कोई भी कुछ भी करे, उसमें कुछ नियम वगैरह होते हैं। क्या? तुम्हें तो मालूम होगा ना, बताया नहीं तुमने? सर, मैंने देखा इसे, मैंने पहले ही कहा था ना, साहब सब कुछ भूल चुके होंगे। वैसे तुम्हें ये सब याद दिलाने के लिए हम लोग आए हैं यहाँ पे। जब वेनु कस्टडी में था तब कांस्टेबल दिनेश ने तुम्हें फोन किया था, वो मेरे कहने पे किया था। सर बचाइए। ये पहले हो सकता था, वहां पर अगर होता ना तो जेब इतना खाली नहीं होता। वो कोई बात नहीं है सर, आप बस बोल दीजिए। ठीक है, खर्चा पानी सारा केरला चल के करते हैं, लेकिन अगर मेरे साथ गेम खेला तो माल के साथ पकड़ा हुआ बंदा मैं नहीं छोड़ूंगा, और अगर नहीं आओ बेटी, चलो। आ गए आप। आपकी किस्मत अच्छी है आपके दामाद के बारे में। इतना दिमाग और समझ वाला ही होना चाहिए आपका दामाद, समझ गए आप? और सिर्फ इन्हीं के वजह से तुम्हारे होटल में जो आत्महत्या हुई उसे मर्डर कराया गया और हम इन लोगों की कस्टडी ले पाए। हाँ, इससे सबसे बड़ी सीख आप ही को मिली है, समझे कि नहीं? वो कैसे? हाँ बताता हूँ, उससे पहले आप गुनहगार से मिल लो। नंदन, चल रहे। मरी हुई गर्ली के जेवरात हासिल करने के लिए बड़े समझबूझ के साथ प्लान करके और उसको एग्जीक्यूट करने वाला आपका ये एम्प्लॉय है। सर, मुंह बंद कर। अगर मैं चाहता तो ऐसे कह सकता था, आप भरोसा भी करते, पूरी दुनिया विश्वास करती, कोर्ट के सामने मैं सबूत भी पेश कर सकता हूं, लेकिन उसका नुकसान हमारे देश के इस कानून को होगा। 1000 गुनहगार बच जाए तो भी एक भी निरपराधी बचना नहीं चाहिए। तो फिर असली गुनहगार कौन है? फेमस मॉडल और फिल्म स्टार गर्ली के गर्व का और मरने का जिम्मेदार। ये है आपका दामाद, और ये साहब के लिए काम करने वाला ये अप्पू के नाम पर तुम्हारे होटल में काम करने वाला मोहम्मद जाकिर हुसैन, बेरोजगार रहने वाला ये और इसको नौकरी देने वाला ये इसका दोस्त। इसके लिए एक छोटा सा काम, और इन सारे कामों के लिए मदद करने वाला आपके होटल के मैनेजर मिस्टर श्रीनिवास उर्फ श्रीनी।
आपका भरोसेमंद मैनेजर, और ये सारा कुछ हुआ आप ही के होटल में। ये रख लो श्रीनी, ये कोई औजार नहीं है। ये सब अपना बनाने के लिए तुम्हें मेरा साथ देना होगा, ऐसे समझ लो। अगर कल रात को उसको खत्म नहीं कर पाए तो फिर मैं कुछ नहीं हूं। उसे शादी करके घर ले जाना होगा। नहीं है सर, कुछ भी हो जाए तो मैं कुछ नहीं होने दूंगा। गोवा में पड़े हुए मुझे एक डांसर बनाया, दुनिया भर के हर प्रोग्राम में मुझे साथ लेके गए। आज मैं कुछ भी हूं उनके कारण ये है। सब कुछ आप है। अब उसका आना आखिरी होगा। कल उसके साथ प्रवीण भी होगा, आपके साथ वेणु होगा। कल उसका अच्छा प्राइज देंगे। प्राइज? हाँ, किसी भी कारण ये केस में इंक्वायरी हो, सिर्फ एक ही गुनहगार होना चाहिए। चोरी की माल के साथ पकड़ा गया एक ही गुनहगार। बहुत शुक्रिया। आपने जो बचाया सिर्फ मेरी जायदाद नहीं, मेरी बेटी की जिंदगी भी। बहुत बहुत शुक्रिया। आप मेरा शुक्रिया ना करें। इस केस में मुझे बहुत ही अहम सबूत देकर मेरी मदद करने वाले 2 नौजवान, वही तुम्हारी तनख्वाह लेने वाले 2 नौजवान, वो रहे। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सर। मैं सर, आज के बाद अगर मुझे पता चला कि तू किसी के कमरे में छुप के देख रहा हो तो तेरी खैर नहीं। देखेगा क्या? हाँ, पिछले महीने मैं अपनी बीवी के साथ आया था ना। देखा मैंने।